हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होती हैं और ग्रामर में इसको हम करेक्ट तरीके से जान सके, इसकी प्रैक्टिस कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके बारे में ये वीडियो है। एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको पता होगा, अपनी इंग्लिश ग्रामर में बहुत अच्छा मार्क्स का कंटेंट होता है ये, है ना। तो अब हम सीखते हैं एक्टिव वॉइस के बारे में। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं जो हमारा ये पर्पल कलर से है। द डॉग चेस द कैट। तो यहाँ हम देख रहे हैं, जैसे हमारा सेंटेंस, इंग्लिश का सेंटेंस बना हुआ होता है, पहले क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं एक्शन, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट है द डॉग, एक्शन है यानी क्रिया है चेस्ड, और ऑब्जेक्ट है द कैट, है ना। तो एक्टिव वॉइस क्या होती है कि जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, जब वो कोई काम कर रहा होता है, तब उस चीज़ को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, यानी सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग। तो यहाँ क्या कर रहा है सब्जेक्ट? अपना जो डॉग है वो कैट को चेज कर रहा है ना। तो इस कारण से ये एक्टिव वॉइस कहलाती है। अब इसी सेंटेंस को हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो यहाँ क्या होता है पैसिव वॉइस में कि सब्जेक्ट जो है वो एक्शन रिसीव कर रहा होता है, ना कि एक्शन कर रहा होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं, सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन, सब्जेक्ट पे काम हो रहा है। तो पैसिव क्या रहेगा इस सेंटेंस का? जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट एंड में चला जाएगा बेसिकली, है ना। वैसे ये सेंटेंसेस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, एक्शन होता है यानी वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। पर पैसिव में क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, वर्ब रहता है बीच में, और लास्ट में अपना जो पहले सब्जेक्ट था वो चला जाता है। तो अब इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? द कैट वॉज चेस्ड बाय द डॉग, यानी जो अपना कैट है वो चेज हो रहा है किसके द्वारा? है ना, किसके द्वारा? डॉग के द्वारा, बाय द डॉग। ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है द कैट, यहाँ ये कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि ये एक्शन रिसीव कर रहा है, दैट इट इज गेटिंग चेज्ड बाय द डॉग। ठीक है। तो पैसिव में जो सब्जेक्ट है वो खुद कोई एक्शन ना करके एक्शन रिसीव करता है। ठीक है। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, एक्टिव वॉइस क्या होते हैं और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस की, जिससे हम अपने मार्क्स अच्छे से ला सकें। तो पहला अपना एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, अमिताभ बच्चन एक्टेड इन द मूवी शोले। अमिताभ बच्चन ने एक्ट किया किस मूवी में? शोले में। तो अब हम क्या लिखेंगे? जो अपना ऑब्जेक्ट है, जो मूवी है, जो उसमें अमिताभ बच्चन ने काम किया, द मूवी शोले वॉज एक्टेड इन बाय अमिताभ बच्चन। तो एक तरह से ये सोच लीजिए आप, बाय बाय और जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का अमिताभ बच्चन, वो आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बनेगी। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दीपिका पादुकोण स्टार्ड इन द मूवी पद्मावत। तो हम लिखेंगे फिल्म पद्मावत में उसने काम किया, तो ऑब्जेक्ट पहले क्या था? फिल्म पद्मावत। तो फिल्म पद्मावत क्या बन जाएगा? ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और दीपिका पादुकोण पहले जो सब्जेक्ट थी वो लास्ट में आ जाएगी, है ना। द फिल्म पद्मावत वॉज स्टार्ड इन बाय दीपिका पादुकोण। ये हमारा करेक्ट पैसिव वॉइस बनेगा। द फिल्म पद्मावत वॉज स्टार्ड इन बाय दीपिका पादुकोण। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कैट चेज द माउस। तो द माउस वॉज चेस्ड बाय द कैट। यहां भी वही हुआ, जो लास्ट में पहले क्या था? सब्जेक्ट क्या था? द कैट। अब यहाँ पैसिव में द कैट लास्ट में आ गया, और ऑब्जेक्ट क्या था? माउस। पर यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ गया, और ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। द माउस वॉज चेस्ड बाय द कैट। सेकेंड अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, शी एट द पिज़्ज़ा। अब ऑब्वियसली लास्ट जो अपना ऑब्जेक्ट है, यानी लास्ट जो चीज़ रखी है पिज़्ज़ा, वो अपना फर्स्ट आ जाएगा। द पिज़्ज़ा वॉज ईटन बाय हर। ही शी का क्या हो जाएगा? हर, उसके द्वारा, है ना। द पिज़्ज़ा वॉज ईटन बाय हर। आप क्या करिए कि एक बार वीडियो देखने के बाद
इन सेंटेंसेस को एक एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए, जिससे ज़्यादा आपको ये अच्छी तरीके से ध्यान रहेगा। जितना फ्रीक्वेंटली अपन कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उतना ज़्यादा वो अपने दिमाग में पुख्ता तरीके से, बहुत लंबे तरीके से अपने दिमाग में बैठ जाता है ना? तो अपन को इसीलिए कोई ना कोई चीज़ बार-बार रिवाइज़ करनी पड़ती है ना? तो आप ये एक बार ये वीडियो देखने के बाद ये भी रिवाइज़ कर लीजिएगा। फिर अपना एक्टिव वॉइस है, द टीचर ग्रेडेड द एग्ज़ाम्स। टीचर ने क्या किया? एग्ज़ाम्स में ग्रेडिंग करी, मार्क्स दिए, या फिर है ना ए ग्रेड, बी ग्रेड, इस तरीके से देते हैं ना? द टीचर ग्रेडेड द एग्ज़ाम्स। फिर क्या लिख सकते हैं? जो लास्ट में एग्ज़ाम्स है वो पहले पहले आ जाएगा। द एग्ज़ाम्स वर ग्रेडेड बाय द टीचर। द एग्ज़ाम्स वर ग्रेडेड बाय द टीचर। द कंपनी विल लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। अब ऑब्वियसली जो न्यू प्रोडक्ट है वो पहले आ जाएगा, कंपनी लास्ट में आ जाएगी। तो द न्यू प्रोडक्ट जैसा लिखा है, अ न्यू प्रोडक्ट लिखा है तो अ न्यू प्रोडक्ट ही लिखना है। अ न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च बाय द कंपनी, है ना? द कंपनी लिखा है तो द कंपनी ही लिखना है, बाय द कंपनी, ये जरूर ध्यान रखना है। अ न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड बाय द कंपनी। द बॉय किक्ड द बॉल। अब देखिए द बॉल है तो द बॉल ही लिखना है आगे। द बॉल वॉज किक्ड बाय द बॉय लिखा है तो द बॉय ही आएगा लास्ट में। सेम सेम चीज रखनी है, अपन को कुछ भी चेंज नहीं करना है। द बॉल वॉज किक्ड बाय द बॉय। द कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो अ न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द कंपनी। A new product is being launched by the company. The chef cooked the meal. So as it is, the meal was cooked by the chef. The meal was cooked by the chef. The teacher taught the class. The class was taught by the teacher. The class was taught by the teacher. The mechanic fixed the car. The car was fixed by the mechanic. The car was fixed by the mechanic. The artist painted the picture. The picture was painted by the artist. The picture was painted by the artist. The police arrested the suspect. The police arrested the suspect. यानी जिस पे आप शक कर रहे हैं, सस्पेक्ट यानी जिस व्यक्ति पे आप शक कर रहे हैं उसके लिए। द सस्पेक्ट वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। द सस्पेक्ट वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। द कंपनी विल हायर न्यू एम्प्लॉयज़। कंपनी क्या करेगी? हायर करेगी यानी नौकरी पे रखेगी नए एम्प्लॉयज़ को, है ना? तो न्यू एम्प्लॉयज़ विल बी हायर्ड बाय द कंपनी। New employees will be hired by the company. The storm destroyed the house. The house was destroyed by the storm. The house was destroyed by the storm. The singer performed the song. The song was performed by the singer. The song was performed by the singer. अब नेक्स्ट आप खुद ट्राई करिए एक बार कि आप एक बार देखिए आप खुद कर सकते हैं क्या? द डॉग एट माई होमवर्क। द डॉग एट माई होमवर्क। एक बार आंख बंद करिए और देखिए आप इसका कर सकते हैं क्या, फिर अपन ये आंसर देखेंगे। होप आपने सोच लिया होगा। माई होमवर्क वॉज ईटन बाय द डॉग। माई होमवर्क वॉज ईटन बाय द डॉग। नेक्स्ट एक्टिव है, शी लॉस्ट हर कीज इन द पार्क। एक बार सोच के देखिए आप खुद इसका पैसिव बना सकते हैं क्या? The keys were lost by her in the park. The keys were lost by her in the park. The doctor prescribed the medicine. The medicine was prescribed by the doctor. आप एक बार एक्टिव वॉइस
पढ़कर पॉज़ करके ये सोच सकते हैं कि इसका पैसिव क्या होगा, फिर आप इसका पर्टिकुलर वीडियो में चेक भी कर सकते हैं। द कारपेंटर बिल्ट द हाउस। द हाउस was built by the carpenter. The house was built by the carpenter. म- मैंने इस वीडियो में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव पैसिव एग्जाम्पल लिए हैं, जिससे आपका ग्रामर का ये पोर्शन एकदम करेक्ट जाए। द कस्टमर रिटर्न द प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट वॉज रिटर्न बाय द कस्टमर। द प्रोडक्ट वॉज रिटर्न बाय द कस्टमर। The company gave the employee a promotion. The employee was given a promotion by the company. The employee was given a promotion by the company. The athlete won the race. The race was won by the athlete. The race was won by the athlete. The committee selected the winner. The winner was selected by the committee. The winner was selected by the committee. The lawyer defended the client. The client was defended by the lawyer. The client was defended by the lawyer. The company sent the package. The package was sent by the company. The package was sent by the company. The writer wrote the book. The book was written by the writer. The book was written by the writer. Amir Khan produced the movie Lagan. The movie Lagan was produced by Amir Khan. The movie Lagan was produced by Amir Khan. Priyanka Chopra sang the song In My City. The song In My City was sung by Priyanka Chopra. अब आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जैसे पहले तो अपन ये लगा रहे थे प्रोड्यूस्ड बाय आमिर खान, तो यहाँ सॉन्ग का जो है वो पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा। द सॉन्ग इन माई सिटी वॉज संग बाय प्रियंका चोपड़ा। द बेबी ब्रोक द वॉस। द वॉस was broken, third form of verb, by the baby. The vase was broken by the baby. Spider-Man saved the citizen of New York from Green Goblin. The citizens of New York were saved by Spider-Man from the Green Goblin. The citizens of New York were saved by Spider-Man from the Green Goblin. Thanks for watching. Please like, share and subscribe for motivating me. And also इस वीडियो पे आप कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको किस तरीके के ग्रामर के वीडियोस चाहिए। थैंक यू।